नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। धूमिल पांडुलिपि में आज सुनिए भूली बिसरी कहानी भावी का द्वितीय अध्याय। बड़े भैया में कुछ आदर, कुछ बड़प्पन, कुछ गंभीरता और कुछ उनका मित भाषण, इन सब ने मिलकर एक अत्यंत दबदबेपूर्ण व्यक्तित्व की सृष्टि कर दी है। उन्होंने अपने जीवन में सदा खर्च ही किया। पैसा पैदा करने का योग उनकी कुंडली में है ही नहीं। उधर मझले भैया बिल्कुल उल्टे हैं। उन्होंने स्कूल छोड़ने के समय से ही घर के खर्च का सारा भार अपने ऊपर ले लिया है और बड़ी आसानी से अब तक उसे चलाए जाते हैं। इतना होने पर भी बड़े भैया के सामने वे आंख उठाकर बातचीत नहीं कर सकते। छोटे भैया की तो बिसाती क्या है, वे तो अब तक लड़के ही हैं। क्या हुआ, कल से 10 रुपए के नौकर हो गए। बड़े भैया के सामने पहुंचते ही उनकी जीभ तालू से लग जाती है। बड़े भैया सचमुच ही बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे आज्ञाकारी और अनुचर भाई मिले हैं। कभी कभी मौज में आकर वे कह भी देते हैं, जब तक दो दो बछड़े मौजूद हैं मुझे क्या परवाह। अभी उस दिन आप चूल्हे के सामने बैठे भोजन करते करते कह उठे, मुझे एक ही दुख है। उस समय बड़ी भाभी जो रायता परोस रही थी और मैं जो रोटी बना रही थी, दोनों ही उनके मुंह से अगली बात सुनने को उत्कंठित हो उठी। तब आप बोले थे, यही कि पिताजी दुख तो मेरे हिस्से का ही भोग गए और सुख अपने हिस्से का भी मेरे लिए रख गए। उनकी इस बात पर मैं तो ठाका मारकर हंस पड़ी, पर भाभी ने कुछ बुरा सा माना था। वे उसी समय बोल उठी, तो कुछ मेहनत मजदूरी करते क्यों नहीं? पड़े पड़े खाने को आनंद समझते हो, पर यह नहीं जानते कि पराधीनता का खाना भी कोई खाना है। दूसरे की कृपा का मोहन भोग भी मुझे तो कभी नहीं रुचा, पर क्या करूं, सब कुछ सहना ही पड़ता है। तुम इसे भले ही सुख भोग नाम दो। इस प्रकार अप्रिय रूप प्राप्त हो जाने पर उन्होंने अपने स्वाभाविक बड़प्पन से केवल मौन रहकर उस संवाद को समाप्त कर दिया। उनकी मौन ही थी जिससे बड़ी भाभी तक भय खाती थी, नहीं तो और सारे घर में वे किसी को क्या गिनती। स्वयं बड़े भैया से विवाद के समय सामना करने में उन्हें संकोच न होता था। आज जाने क्यों दुनिया पलट गई। आज उन्हीं बड़े भैया के सामने छोटे भैया देवधर निसंकोच भाव से आ खड़े हुए। मैं भैया के लिए पान लगा रही थी, वह मेरे पास ही बैठे हुक्के की नली को मुंह में दिए थे। कभी कभी एक दो फूंक लेते थे। छोटे भैया सामने आकर खड़े हो गए, पर बड़े भैया ने इधर ध्यान नहीं दिया। जरूरत भी क्या थी। छोटे भाई का आकर खड़ा होना कुछ विलक्षण थोड़े ही होता है, वे उसी तरह है। एक बार मुझसे जरूर पूछा, बीनू आज सुधा की तरह? मैं ना बोली। पान लगाने में जैसे सुन ही ना पाया। इतनी देर बाद छोटे भैया आप ही बोले, दादा। बड़े भैया, क्या देवधर, क्या बात है? चाबी चाहता हूँ उस पुराने मकान की। बड़े भैया ने पूछा, क्यों? देवधर, उसी में रहूंगा। बहू के साथ? भैया चुप। बड़े भैया फिर बोले, चुप क्यों हो गया, मैं क्या पूछता हूँ? देवधर, वही कहती है। बड़े भैया, ठीक तो है, चाबी लेकर ले लो ना। छोटे भैया चले गए। मैंने मन ही मन कहा, नारी तू धन्य है, तू ही वीर को कायर और कायर को सिंह बना देती है। पान लगाकर मैंने भैया को दिया, पर उन्होंने लिया नहीं। वे बोले, खा लेंगे, रख दे मीनू। वे कुछ विचार मग्न हो गए। कुछ देर बाद जब मैं दलान के लिए निकल कर गई तो रसोई घर में बड़ी भाभी कुछ कर रही थी। अंधेरा सा हो चला था। चौके में कुछ ज्यादा अंधेरा मालूम पड़ता था, पर वे चुपचाप अपने काम में लगी थी। आज दिया बत्ती वाली उस लौंडी ने अब तक खबर ही ना ली थी। फिर भी सब शांत था। वातावरण स्वयं कारण को शायद समझ रहा था। देखा, छोटी भाभी आई, रसोई घर में जाकर जेठानी के चरणों की रज माथे से लगा लाई, और जीजी के मुंह से इस समय जबान नहीं थी जो कुछ आशीर्वाद तक देती। बाहर आकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर ले चली। बाहर छोटे भैया और सुधा खड़े थे। भाभी ने मुझसे कहा, घर से जा रही हूँ सही, पर मन से नहीं। किसी ना किसी के मन में तो रहूंगी। क्यों रानी, बोलती क्यों नहीं? तुम मुझे भूल सकोगी? मेरे मुंह से उत्तर ना निकला, मैं रो पड़ी। छोटी भाभी बोली, रोती क्यों है? छी। मैंने हिचकी को रोक कर कहा, भाभी तुम पत्थर हो। वे बोली, ठीक कहा, मेरा नाम ही तो अहिल्या है। अब मुझे विदा दो रानी, सुधा को जाकर सुलाऊं। मैं किवाड़ से चिपटकर रोने लगी। छोटी भाभी चली गई। भैया देवदर चले गए। नन्ही मुन्नी सुधा चली गई। पर ए मूर्ख मन, वे गए कहाँ? उस सामने वाले मकान में ही तो हैं। थोड़ी देर में आंसू नहीं रहे। किवाड़ के पास खड़े खड़े थक गई, तब जाकर भीतर बैठ गई।
बेचारी बड़ी भाभी चुपचाप काम में लगी थी। समय का एक एक पल जिनकी गर्जना से गूंजा करता था, वे उतनी दारुण नीरवता में सांसें कैसे ले रही थी। उन्होंने छोटी भाभी की प्रतिज्ञा नहीं सुनी थी। उन्होंने बड़े भैया के सामने देवधर को खड़े नहीं देखा था। कौन कहाँ जा रहा है यह उन्हें मालूम ना था। उन्हें केवल मालूम था यही कि उनकी देवरानी ने दीपक जलाने के बाद उनके चरणों में प्रणाम किया था। साधारण शिष्टाचार की दो बातें की थी। यह तो उसे करना ही चाहिए था, पर फिर भी उन्हें पूरा आभास मिल गया था। मैं अपने खिन्न मन को लिए चुपचाप बैठी थी। एक बार क्रोशिया को लेकर कुछ बुनना चाहा, पर जी कहाँ लग सका। रामायण के भी दो चार पन्ने उलट गए और पढ़ ना सकी। एक तीव्र मनोव्यथा मेरे रोम रोम में समा गई थी। इतना भी बल नहीं था कि बड़े भैया के लिए लगाया हुआ पान जाकर उन्हें देती। मझले भैया आज अब लौटे, शायद कहीं किसी मिलने वाले के यहाँ ठहर गए होंगे। वे आते ही बोले, क्या आज मुझे इतनी देर हो गई जो सब लोग सोने चले गए। उनकी बात समाप्त होने से पहले ही मैं सजग सचेत होकर बैठ गई। बड़े भैया अंधेरे में चुपचाप बैठे थे। वहीं से बोले, श्रीधर। मझले भैया, हाँ दादा, कहकर उनके पास चले गए। बड़े भैया ने कहा, देख श्रीधर, मैं तो कुछ पैदा करता नहीं हूँ। श्रीधर, आपको उसकी जरूरत ही क्या है। यह मैं जानता हूँ, इसलिए तो निश्चिंत हूँ, पर क्या सदा निश्चिंत रह सकूंगा भाई। मझले भैया अब तक कुछ ना समझे थे। यह उनके रंग ढंग से प्रतीत ही था। वे बोले, आज यह सब आप क्यों सोच रहे हैं। बड़े भैया, सोच रहा हूँ मनुष्य को और एक गृहस्थ को इन सब बातों पर सोचना चाहिए। श्रीधर, सोचना तो चाहिए, पर आपके लिए सोचने को और बहुत से काम हैं। बड़े भैया बोले, वही तो, अब से बहुत से काम मुझसे ना होंगे। मैंने जीवन भर बैठे बैठे सोचा है। सोचने के सिवा मैंने और क्या किया है। तुम्हारी भाभी को मालूम है कि मैं सोचते सोचते ही अकर्मण्य बन गया हूँ, पर यह अच्छा है कि तुम ठीक काम पर लगे हो। विनीता भी अपने घर की हो गई है। देवधर भी रास्ते पर आ गया है। श्रीधर, भैया, पर यह सब हुआ क्या अपने आप। यह सब आप ही के तो पुण्य प्रताप से हुआ है। मेरे पुण्य प्रताप से? मेरे पुण्य प्रताप से हुआ तो सचमुच पुण्य प्रताप से ही है, पर मेरे नहीं, पुरखों के। मुझे तो सिर्फ इतना ही श्रेय है कि मैं नाटक के इस दृश्य का पर्दा खींचता रहा। उसी समय बड़ी भाभी ने द्वार के पास आकर कहा, भोजन ठंडा हुआ जाता है। बड़े भैया, हाँ भाई चलो खा तो ले, मैंने भी तो अभी तक नहीं खाया। मझले भैया हाथ मुंह धोने चले गए। बड़े भैया घर से बाहर निकल गए। थोड़ी देर में छोटे भैया को साथ लेकर आ गए और तीनों भाई खाने बैठे। मैं देखती थी कि छोटी भाभी भी आती है या नहीं, पर वे ना आई। सुधा थककर सो गई होगी, उसे अकेली छोड़कर वे आती भी कैसे। उस रात को न बड़ी भाभी ने कुछ खाया न मैंने। हम दोनों अपने अपने कमरों में देर तक जागते जागते सो गई। सवेरा हुआ। धूप छत से उतरकर आंगन में फैल गई। मझले भैया दातुन करते करते बोले, अरे क्या बात है, आज सुधा अब तक पड़ी सो रही है। मेरी भी एक गंदी आदत है, हर बात में अपने को उत्तरदायी समझ बैठती हूँ, जैसे हर बात मुझी से पूछी जाती हो। ब्याह से पहले जो संबंध इस घर से था वही तो अब नहीं हो सकता। 2-4 दिन की मेहमान होकर मैं क्यों अपने आप को इस प्रकार उलझाए हुए हूँ, यह मैं नहीं समझ पाती। भैया, श्रीधर को संध्या समय के महान कांड का कुछ भी ज्ञान नहीं है, पर किस प्रकार उन्हें बताऊं। जीभ तालू में अटक रही है। भैया ने ना तो मुझे लक्ष्य करके पूछा ही था और न मेरा पद ही था कि घर के खुफिया विभाग का। इसलिए उनके प्रश्न का सारा कर्तव्य बड़ी भाभी पर ही जा पड़ा, जो स्नान वंदन करके तुलसी पूजा की तैयारी कर रही थी। किंतु हम दोनों को धर्म संकट से छुड़ाते हुए सुधा ने द्वार से भीतर प्रवेश किया। भैया श्रीधर ने कहा, सुधा, तुम इधर से आ रही हो, कहाँ थी सुधा। सुधा ने मुंह घुमाकर उंगली दिखाते हुए कहा, वहां उस घर में, मैं अपनी चाची के पास सोती हूँ। भाभी तुलसी चौरे के पास पहुंच गई थी। उनके हाथ की गंगा जली छूटकर आवाज के साथ पृथ्वी पर गिर गई। सुधा भी उधर देखने लगी। भैया श्रीधर भी उधर ही देखने लगे। थोड़ी देर में काम पर जाने के पहले जब से नहा धोकर खाने बैठे तो भाभी और देवर में सारी चर्चा हो गई। भाभी ने सब कुछ बता दिया। मझले भैया भोजन के साथ उसे भी उदरस्त कर गए, जैसे कुछ घटना हुई ही ना हो। इस प्रकार का धीर गंभीर और उदासीन भाव दिखाकर केवल बीच बीच में हाँ हूँ करते हुए सब कुछ सुनते भी रहे और खाते भी गए।
अंत में केवल इतना ही कहा, छोटी बहू ने अच्छा नहीं किया। बच्चों को यदि मनचाही शैतानी करने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो वे फिर किसी की क्यों गिनेंगे? भाभी, यही तो है ना। वैसे क्या मैं सुधा और रामू में दुर्गति करती हूँ? यदि मैं झूठ कहती हूँ तो मेरी जीभ कटकर गिर पड़े। मैं तो सुधा को अपनी पेटजाई संतान ही समझती हूँ, और क्या क्यों ना समझूं, जब भगवान ने उसे मेरी ही गोद में सौंप दिया है। भाभी ने आंखों में आंसू भर लिए। मझले भैया ने कहा, छोटी बहू यूं तो समझदार है पर अभी लड़कपन है। बड़ी भाभी बोली, इसे समझदार कौन कहेगा भैया? थोड़ी देर ठहर कर कहा, सच बात तो यह है कि उन्हें बहाना चाहिए था। वो तो अलग होने में अपना हित देख रही थी। पति नौकर हो गया, उसकी कमाई जेठ जेठानी ना खा जाए, इसलिए चिंता होना स्वाभाविक थी। कोई बात ना मिली तो सुधा को ही उपलक्ष्य बना लिया। सुधा को साथ ले लेने में ही उन्होंने दूरदर्शिता की है। सुधा के कारण सुधा के बाप को भी अलग किया जा सकेगा। रहे हम तीनों प्राणी जो तुम ही सबके दिए टुकड़ों पर पल रहे हैं, हम ही खराब हैं। भैया बोले, नहीं भाभी, छोटी बहू को तुम ऐसा ना कहो। भाभी, मैं ठीक समझती हूँ, तुम लोग भले ही उसे लड़कपन कहो, पर है बड़ी चतुर। सारी दुनिया हम लोगों को थूकेगी कि बाप के मरते ही छोटे भाई को निकाल दिया। मैं अपने इकलौते की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं भी किसी के कहने की परवाह नहीं करती। मेरे मन में जब कोई बुराई नहीं है तो मैं क्यों डरूं? ठीक कहती हो भाभी, पर मेरी समझ में से छोटी बहू का भाव यह नहीं रहा होगा। भाभी, हो सकता है 24 घंटे साथ रह रहकर मैं उसे ना समझ सकी हूँ, पर मेरा विचार यही है कि वे वैसी दूध की दूल्ही नहीं है। मझले भैया कपड़े पहनते हुए बोले, शायद। भाभी बोली, देख लेना। मझले भैया चले गए। उनसे भाभी को कोई उत्तर ना मिला। भाभी गोली बारूद भरे फिरती रही। कोई ऐसा नहीं मिल रहा था जो अपने को सम्मुख कर देता और वे उसके ऊपर जी भरकर बरसा देती। मैं अपने स्थान पर बैठी थी। रामू का स्वेटर बुन रही थी। वह कहीं बाहर से खेल खाल कर आ गया और मुझसे उलझ रहा था। रामू, बुआ तुम अब तो यहीं रहोगी? मैं बोली, तू मुझे तंग करता है, काम नहीं करने देता, मैं नहीं रहूंगी। बुआ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्यों? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। देखो, तुम ही तो मुझसे कहानी सुनाती हो। जब फूफा जी आएंगे तो मैं तुम्हें छिपा दूंगा। जानती हो कहाँ? चाची के घर में। मैंने उसकी गाल पर एक हल्की सी चपत जमा कर कहा था, पाजी कहीं का। अच्छा तो क्या करूं? तू तो मर्द है, मर्दों की तरह कह देना हम अपनी बुआ को नहीं भेजते। तब मैं क्या जानूं? तब फूफा जी नाराज हो जाएंगे। हो जाने दो, पर यह तो बुरा होगा ना। वो तो खूब मुझे मिठाई देते हैं, तो मिठाई ले लेना। मिठाई ले लेने से तो वो तुम्हें ले जाएंगे। हाँ, सो तो है, पर बुआ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फूफा जी से कह दूं? क्या कह दे? यही कि मेरा स्वेटर बुनने तक तुमको ना ले जाए। हाँ, यह ठीक है। और यह कब तक बुन जाएगा? 2-3 दिन में। नहीं, इतनी जल्दी मत बुनना। तेरे पास तो दूसरा स्वेटर नहीं है ना। सही तो नंगा रहेगा, सब जगह बदनामी कराएगा। सब लोग हमारी हंसी करेंगे, कहेंगे इनका भतीजा नंगा रहता है, उसके पास जाड़ों में पहनने लायक एक स्वेटर भी नहीं है। अच्छा तो बुआ तुम जल्दी बुन दो, फूफा जी के आने से पहले ही बुन दो। ठीक है। बरामदे में भाभी के पैरों की पैदल सुनाई दी। वे बड़े भैया के कमरे की ओर जा रही थी। आज अब तक बड़े भैया ने बिस्तर न छोड़ा था, चुपचाप अपने कमरे में ही पड़े थे। मालूम पड़ता था कल की घटना ने उनके मानसिक जगत को ही आंदोलित कर किया था, वरन स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाला था। एक बार मैं रामू का कुर्ता लेने गई थी। कमर के दर्द के कारण उनकी कराने की आवाज़ सुनाई थी। भाभी जानबूझकर पैरों की आवाज़ करते हुए गई, पर भैया ने शायद सिर न उठाया। तब वे चौखट का सहारा लेकर खड़ी हो गई और बोली, आज कोप भवन में कब तक रहा जाएगा? भैया ने करवट बदलकर और सिर उठाकर कहा, देवी क्षमा करो, जरा स्वस्थ शरीर हो लेने दो। अरे मैं भी तो सुनूं, इतनी सोच का कारण क्या है? जिसे लिहाज रखना चाहिए वह तो अलग जाकर खड़ा हुआ। अपनी स्त्री के सामने बड़े भाई के बड़प्पन का भी ख्याल न किए। एक बार बिना पूछा कि आपकी क्या राय है। तो आप ही क्यों अधीर हो रहे हैं? फिर भाई भाई क्या सदा साथ रहते हैं? बड़े भैया ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने तो तुम्हारे काम में विरोध नहीं किया, जो हुआ सो अच्छा ही तो हुआ। भाभी के को पैर जमाने के लिए आधार मिलना चाहिए था, तो वह पीछे क्यों रहने वाली थी? वे प्रतिरोध पाकर अपने मन के उफान को निकालने के लिए पैतरे बदलते हुए बोली, तो मैंने ही वह सब किया है, यही तुम कहते हो? भैया ने उसी तरह संक्षिप्त उत्तर दिया, अपने मन से पूछो, मुझसे क्यों पूछती हो? स्वामी के द्वारा इस प्रकार दोषारोपित किए जाने से उनका हृदय विदलित हो गया। उनके रोम रोम से बेतहाशा सिसकी फूट पड़ी। वे रोती हुई बोली, मैं ही सब अनर्थों की जड़ हूँ। सब लोग मिलकर मुझे संख्या क्यों नहीं दे देते? घर पाक हो जाए, सब लोग सुख की नींद सोए। इसके बाद भैया कुछ ना बोले।
थोड़ी देर बाद उन्हें उसी तरह सिसकता छोड़कर वे उठे और अपने कामकाज में लग गए। उस दिन 10 की बजाय उन्होंने 1 बजे दिन के भोजन किया। भाभी अपने स्थान से ना उठी। मैंने ही जाकर खाना परोसा और तब तक बैठी रही जब तक उन्होंने अच्छी तरह खाना लिया। उस दिन का खाना क्या था? जो कुछ भाया बस 2-4 कौर खाकर भैया उठने लगे तो मैंने कहा, अभी आपने खाया कहाँ है? भैया ने कहा, बस, और वे उठ गए। अब मेरे सामने प्रश्न आया कि क्या करूं? आखिर जाकर भाभी को मनाने लगी, पर उन्हें तो आज भूख ही ना थी। भैया ने बार बार मुझसे अनुरोध करते सुन लिया तो कड़क कर बोले, बीनू खुशामद क्यों करती है? जिसको भूख लगेगी आप खाएगा, जा तू भोजन कर ले। उस दिन मुझे और भाभी दोनों को ही निराहार रहना पड़ा।